2 साल 3 महीने 2 साल 3 महीने का कार्यकाल, 1148 दर्ज पर प्रकरण, 1010 ट्रैप। ये रहा एसीबी का रिकॉर्ड बीएल सोनी जी के साथ। बीएल सोनी जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड सर, जैसे देखा जाए दर्ज प्रकरणों में 1010 ट्रैप किए आपने। कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो आज इस मुकाम पे आके? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और विनम्रता से उन सभी आम जन को जिन्होंने कि हम पे विश्वास व्यक्त करके और हमारे पास आए, अपनी पीड़ा बताई, हमने उनके साथ मिलकर सत्यापन करके और हम भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ पाए। तो मैं सबसे पहले तो उनका आभारी हूँ जिन्होंने कि हम पे विश्वास व्यक्त किया। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या बन गया है जिसको हमने स्वीकार कर लिया है। हम सोचते हैं कुछ दे लेके अपना काम करा लो। हम इस पूरे अभियान में हमारा यही प्रयास रहा है कि हम उस स्वीकार्यता को चुनौती दें कि भाई देना नहीं है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो कोई मांगे तो आप उसको मना करो और हमारे सामने आओ। सर, इस दौरान आपने कई बड़े बड़े ट्रैप्स भी किए, बड़े बड़े अधिकारियों को भी पकड़ा, और उस दौरान क्या कभी कोई ऐसा दबाव महसूस किया या ऐसा कुछ टीम की तरफ से आपको लगा, जो टीम ने आपको कहा हो कि सर यहाँ मदद चाहिए? देखिए, जब एक ट्रैप होता है एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। उसमें समय समय पर हमने सोचा कि वो आदमी अपने दफ्तर में मिलेगा, अचानक वो फ़ोन करता है कि मेरे घर पे आ जाओ या मॉल पे आ जाओ। तो ये एक बहुत मिनट मिनट पे चेंज होने वाली प्रक्रिया है, बट मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने मजबूती से काम किया और बाधाएं आई। हर एक ट्रैप के अंदर कुछ न कुछ छोटी मोटी बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं का एक एसओपी के तहत, एक पूरे प्रक्रिया के तहत हमने उसका समाधान निकाला और उसका परिणाम ये है कि सफल हुए। कुछ असफल भी रहे तो हमने उससे कुछ लेसन्स लर्न किए, कुछ सीख ली और फिर अगले वाले में हमने उस कमी को पूरा किया। सर, एक ट्रायल का जो पीरियड होता था 380 दिन का, उसको आप 80 दिन पे लेके आए हैं, तो ये कैसा महसूस करें? कैसे, क्या चुनौतियां रही इसको 80 दिन पे लाने के लिए? ये ट्रायल का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का है। पहले थोड़ा स्लो होता था और आईओज अपने हिसाब से टाइम लेते थे, तो दर्ज करने से डिस्पोजल होने तक लंबा समय लग जाता। हमने क्या किया कि एक टाइमलाइन तय कर दी हर एक के लिए। अगर आप कहीं तलाशी लेंगे तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर उस तलाशी की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी पड़ेगी। अगर हमने चालान के आदेश दे दिए तो आपको 1 हफ्ता के अंदर अंदर चालान का प्रारूप बनाना पड़ेगा। अगर अभियोजन स्वीकृति के लिए आपने कागज भेज दिया है तो आपको 1 हफ्ता के अंदर अंदर उसमें जाकर के उसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अभियोजन स्वीकृति आ गई है तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर चार्जशीट पेश करना। हर स्टेप के लिए हमने टाइम निकाल दिया और उस टाइम की फिर हमने पालना करानी शुरू करी। तो हमने देखा कि 380 दिन में जो एक ट्रैप का प्रकरण डिस्पोजल होता था वो करीब 80 दिन में होने लग गया। सर, नंबर ऑफ केसेस जो सॉल्व है वो आपने बढ़ाए हैं, नो डाउट। तो अब आने वाले समय में आने वाली टीम को और आने वाले डीजी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरीके से कार्यशैली को आगे बढ़ाया जाए कि ये नंबर बढ़ता जाए? देखिए, मैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही कहना चाहूँगा कि जितना हम आम जन से जुड़ाव रखेंगे वो सबसे पहली सफलता की कुंजी है। दूसरा, जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपन डोर पॉलिसी रखेंगे, कोई आए मिले अपनी बात को कहे, फरियादी भी कहे, मुलजिम भी कहे। मुलजिम भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे यहीं का कोई न कोई लोक सेवक है, तो उसकी सुनवाई हो, उसकी बात हो तो निश्चित। और फिर उसका जो भी, क्योंकि हम लॉ ऑफ द लैंड को डील करते हैं, हमारे कानून में जो लिखा हुआ है उस कानून के तहत ही कार्रवाई करें तो हम सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। सर, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि नाउ आई एम फ्री 5 to 10, तो पर आपका तो 24/7 जॉब था, तो अब आप फ्री हैं, तो फेवरेट टाइम पास क्या है आपका और क्या करने वाले हैं? फेवरेट टाइम पास जरूर जानना चाहूँगा। देखिए, मैं गार्डनिंग करता हूँ, फूलों के पिक्चर्स लेता हूँ, कभी कभी गाने भी गुनगुनाता हूँ और क्योंकि परिवार और मित्रों से कहीं मैं थोड़ा इस पीरियड में उतना तारतम्य नहीं रख पाया, ज़्यादा काम में बिजी होने के लिए, इसलिए कुछ समय उनके साथ पूरी तरह से बिताऊंगा और कुछ न कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करने का प्रयास करूंगा जो अपार स्नेह और समर्थन मुझे जनता से मिला है उसका कुछ अंश में लौटा सकूं। सर, आज न्यू ईयर ईव है और कल से नया साल शुरू हो जाएगा, पब्लिक के लिए कोई मैसेज? मैं सबके लिए कहना चाहूँगा, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध कोई भी जानकारी आपको मिले तो आप संबंधित को पहुंचाएं। आपके सहयोग से ही ये एजेंसीज हमारे राज्य को और देश को सुरक्षित रख सकती है।
धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। तो ये थे BL सोनी, इन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कार्रवाइयाँ की। DGP का बहुत जो कार्यकाल है DG साहब का वो बहुत अच्छा रहा। DG BL सोनी ने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यकाल को निभाया, नंबर ऑफ केसेस सॉल्व जो करे हैं वो बढ़ाए हैं, और आगे भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग केसेस को नंबर ऑफ सॉल्व केसेस को बढ़ाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 TV जयपुर।